नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, गिरिडीह में थमने का नाम नहीं ले रही पशु तस्करी, हर दिन नए तरीका अपना रहे तस्कर। गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगाबाद के रास्ते बंगाल भेज रहे पशुओं के तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बाद भी धंधा मंदा नहीं हो रहा। पशु तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए नए नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे और इसमें तस्कर सफल भी हो रहे। तस्कर मवेशियों के साथ क्रूर व्यवहार करने से भी नहीं हिचक रहे। बिहार के अलग अलग स्थानों से पशु तस्कर पिकअप वैन से पशुओं को बंगाल भेजते हैं। पहले धंधा देर रात में चलता था। रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कई वाहन गुजरते थे और इसमें कई वाहनों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की थी। बड़ी खबर, डुमरी उपचुनाव 5 सितंबर यानी आज है। 373 बूथों पर वोटिंग होने वाली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की है बड़ी अपील। डुमरी उपचुनाव को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से अपील की है कि उपचुनाव में खुलकर मतदान करें। हर काम छोड़कर पहले मतदान करने अवश्य जाएं। 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 373 बूथों पर कड़ी सुरक्षा में वोटिंग होने वाली है। 2,98,000 से अधिक मतदाता वोटिंग करेंगे। उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से घर से निकलने की अपील की। बड़ी खबर, कुचाई की नम्रता सामन हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर उतरे लोग, न्याय की मांग की। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत कुचाई की दिवंगत होमगार्ड जवान नम्रता सामन हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर न्याय मार्च निकाला गया। जिप सदस्य जिंगी हेमरम के नेतृत्व में कुचाई साप्ताहिक हाट से प्रखंड कार्यालय तक न्याय मार्च निकाला गया। इसके बाद धरना दिया गया और धरना देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पिछले 5 मई 2023 को कुचाई में महिला होमगार्ड नम्रता सामड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 4 माह गुजर जाने के बाद भी अब तक पुलिस इसका उद्भेदन नहीं कर पाई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो 721 कर्मियों की सेवा समाप्त करने के आदेश पर रोक। चमरा भेंगरा ने हाईकोर्ट में दी थी आदेश को चुनौती। सैप 1 और 2 में कार्य करने वाले लगभग 721 कर्मियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की ओर से सेवा समाप्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने सैप में कार्यरत कर्मियों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट के जस्टिस एस एन पाठक की कोर्ट ने सैप कर्मियों को सेवानिवृत्ति उम्र से पूर्व राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार के आदेश पर तत्काल ही रोक लगा दिया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो जयराम महतो समर्थक बनाएंगे राजनीतिक दल। युवा नेता जयराम महतो के समर्थकों की बैठक 2 सितंबर को डुमरी में हुई और इसकी अध्यक्षता जयराम महतो ने की। बैठक का संचालन दिनेश साहू ने किया। मौके पर झारखंड में एक नए राजनीतिक दल के गठन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। चुनावी दल बनाने के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए मोतीलाल महतो ने कहा कि यह नया राजनीतिक दल झारखंड की एकता, कला, संस्कृति, शिक्षा, रोजगार, पलायन, विस्थापन, पुनर्वास, जमीन अधिग्रहण, खेल, भाषा, पारंपरिक रीति रिवाज आदि विषयों पर गंभीरता से कार्य करेगा। बताया गया कि प्रस्ताव पर सहमति दल का संविधान और अन्य दस्तावेजी औपचारिकता को लगभग पूरा कर लिया गया है। अब चुनाव आयोग के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन दिया जाएगा। बड़ी खबर, रांची शहर में हो रहे निर्माण कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इसमें सबसे बड़ी समस्या पानी सप्लाई की खड़ी हो गई है। ओवरब्रिज निर्माण के लिए की जा रही खुदाई और उसमें पाइप के क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला लगातार जारी है। एक जगह पाइप दुरुस्त किया जा रहा तो दूसरे स्थान पर लीकेज की समस्या खड़ी हो जा रही है। स्थिति यह है कि जिम्मेदार एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे, जनता इसमें पिस रही है। लोगों के रोजगार तक प्रभावित हो रहे। लोगों ने कहा कि वाटर टैक्स देते हैं फिर भी पानी ना देना बद इंतजामी है और ये स्थिति पटेल चौक के आसपास के कई इलाकों में बनी है। और अभी स्टेशन रोड, सीरम टोली, अशोक विहार, कटरू एवं इसके आसपास के बड़े क्षेत्र के लोगों को पानी के लिए अभी और परेशानी उठानी पड़ सकती है। बड़ी खबर, राज्य में लगातार बढ़ रही डेंगू से मरने वालों की संख्या, 12 नए पॉजिटिव मिले। पूर्वी सिंहभूम में डेंगू से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कदमा निवासी 24 वर्षीय युवक की डेंगू से मौत हो गई। युवक का इलाज टीएमएच में आईसीयू में चल रहा था। बताया जाता है कि 1 सितंबर को युवक को बुखार, बदन दर्द सहित अन्य शिकायत होने पर परिजनों ने टीएमएच में भर्ती करवाया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि 1 सितंबर को युवक को बुखार, बदन दर्द सहित अन्य शिकायत होने पर परिजनों ने टीएमएच में भर्ती करवाया था। डेंगू के कारण मल्टी ऑर्गन फेल हो गया और 1 सितंबर को 2 लोगों की मौत डेंगू से हो गई थी। इसमें एक सोनारी एवं दूसरा बिरसा नगर का रहने वाला था।
बड़ी खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आजसू प्रमुख सुरेश महतो पर गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि डुमरी उपचुनाव जगन्नाथ दा के दुखद निधन के बाद हो रहा। उनकी चिता के सामने खड़ा होकर जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं जगन्नाथ दा के परिवार के साथ हूं, आज वही व्यक्ति कहता है कि महतो महिला से सरकार शराब बिचवा रही है। सुप्रियो ने कहा कि बेबी देवी मंत्री हैं और अपना पति खोया है, ये कौन सी भाषा है। जब लोग आक्रोशित हो रहे हैं और उनका बहिष्कार कर रहे हैं तो ये लोग चुनाव आयोग जाते हैं। साथ ही कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तांडव कर रहा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सुरेश महतो की इस भाषा के खिलाफ चुनाव आयोग को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी खबर झारखंड में 4 साल के बाद होगी अंतर स्कूल बैंड प्रतियोगिता। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रतियोगिता के आयोजन की रूपरेखा तैयार कर दी है। कोरोना संक्रमण के काल के बाद राज्य में एक बार फिर से अंतर स्कूल बैंड प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। करीब 4 साल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी के लिए राज्य स्तर पर इसका आयोजन होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से प्रतियोगिता के आयोजन की रूपरेखा तय कर ली गई है। इस संबंध में जेईपीसी की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गाइडलाइन भेज दी गई है। 2018 में आखिरी बार झारखंड की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी की थी। बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची में तालाब में डूबने से नाबालिग की मौत। बंद पड़े पत्थर खदान में दोस्तों के साथ नहाने गया था आकाश। बंद पड़े पत्थर के खदान में भरे पानी में दोस्तों के साथ नहाने गए आकाश राज के शव को बाहर निकाल लिया गया है। रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नजदीक कांके में बंद पड़े पत्थर खदान में इलाके के ज्यादातर लोग नहाने और घूमने जाते हैं। आकाश भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ नहाने गया था और उसकी डूबकर मौत हो गई। छात्र आकाश राज के शव को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया है और शाम करीब 5 बजे घटना घटी। बताया जा रहा कि आकाश 9वीं में पढ़ता था और कांके का रहने वाला था। अपने दोस्तों के साथ इस इलाके में घूमने गया था। बड़ी खबर डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क। सर्विलांस टीम ने 1,70,000 रुपए जब्त किए। जिले में 14 चेक नाकों पर टीम कर रही जांच। गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। प्रशासन चुनाव को लेकर सतर्क है और आज वोटिंग है। जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। चंदन कियारी प्रखंड के बिरसापुर चेक नाका से वाहन जांच के दौरान प्रतिनियुक्ति स्थैतिक सर्विलांस टीम ने JH10 CA 8588 वाहन जांच के दौरान डैशबोर्ड से 1,70,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने जब पैसे को लेकर जानकारी मांगी तो बाइक में सवार लोग किसी तरह की जानकारी नहीं दे पाए। बड़ी खबर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राज्य के जिला मुख्यालयों में महंगाई एवं घरेलू गैस की कीमत मात्र 200 रुपए कम करने के खिलाफ 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया। इस कड़ी में रांची में राजभवन के समक्ष धरना दिया गया। इसमें रांची जिला कांग्रेस कमेटी एवं रांची महानगर कांग्रेस कमेटी शामिल हुई। धरने को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 100 महीने की लूट फिर 200 की छूट। लगता है भाजपा के कैलेंडर में 10 सालों में एक ही बार रक्षाबंधन आता है। भाजपाई धन्यवाद का धारावाहिक चला रहे। राजेश ठाकुर ने कहा कि जनता के साथ सरासर नाइंसाफी है। साथ ही कहा कि जब वोट लगे घटने तो प्रधानमंत्री जी का चुनावी तोहफा लगा बटने। राजेश ठाकुर ने कहा कि 9.5 साल 500 रुपए का सिलेंडर 1100 में बेचा गया। आम आदमी की कमर तोड़ दी गई। जब इंडिया गठबंधन का डर सताया तो 200 रुपए की कमी कर जनता के साथ एक बार फिर साजिश रचने का काम किया जा रहा। बड़ी खबर रांची में 6ठी जेपीएससी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में लाए जाने के मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान जेपीएससी के वकील संजय पिपरवाल ने कहा कि मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग में रखे गए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस आरक्षित वर्ग में लाकर कैडर का आवंटन करने का नियम नहीं है। अगर आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में लाए गए अभ्यर्थियों को वापस आरक्षित श्रेणी में लाकर कैडर आवंटित किया जाता है तो 40 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी चली जाएगी। बड़ी खबर रांची रेलवे स्टेशन होगा विकसित। रांची रेलवे स्टेशन में जून 2025 के बाद एक साथ 12,000 लोगों का आना जाना हो पाएगा। फूड प्लाजा एरिया के अलावा 2500 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी रांची स्टेशन पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है और ये जानकारी रांची स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम कर रही एजेंसी ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान दी और बताया कि रांची स्टेशन बिजली की आवश्यकता पूरी करने के बारे में खुद ही सक्षम हो पाएगा। छत पर सोलर प्लेट लगाकर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि 30% बिजली सौर ऊर्जा के माध्यम से ही रांची स्टेशन को मिल जाए। नॉर्थ और साउथ एरिया को लेकर स्टेशन का पुनर्विकास होगा। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ मौजूद थे। बड़ी खबर झारखंड सरकार पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन के लिए अप्रेजल आधारित व्यवस्था लागू करने जा रही है। अब तक बड़े अधिकारी अपने मनमर्जी से नीचे के अफसरों का ACR लिखते थे पर अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब 1 साल में किए गए कामों का अप्रेजल करेंगे। विधि व्यवस्था संचालन अनुसंधान और सुपरविजन में किए गए परफॉर्मेंस के आधार पर रिमार्क देंगे और ग्रेडेशन करेंगे।
अप्रेजल के आधार पर ही अधिकारी ACR लिखेंगे। जिन पुलिस अफसरों का ACR बेहतर होगा उनका प्रमोशन होगा। झारखंड में नकारात्मक टिप्पणी वाले का प्रमोशन रोक दिया जाएगा। प्रमोशन नीति में होने वाले इस बदलाव का प्रस्ताव गृह विभाग ने तैयार कर लिया है। इसे कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है। कार्मिक विभाग एवं विधि विभाग की मंजूरी के बाद इसे राज्य कैबिनेट से पास करवाया जाएगा। बड़ी खबर माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी बबलू पासवान को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बबलू पासवान को सुपारी दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस अब सबसे एक साथ पूछताछ करने की तैयारी में है। 26 जुलाई की रात को बाइक सवार अपराधियों ने सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद का मामला सामने आया था। इसके बाद से राज्य पुलिस सतर्क है और जमीन कारोबारियों पर कड़ी नजर रख रही है। संभावना है कि जमीन विवाद में कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। पूछताछ के दौरान कई खुलासे भी संभव है। SSP किशोर कौशल ने बताया कि भाकपा नेता सुभाष मुंडा का छोटू कलखों के साथ जमीन विवाद चल रहा था। दलदली मौजा स्थित 119 डिसमिल जमीन पर सुभाष मुंडा अपनी दावेदारी पेश कर रहा था। इससे पहले भी 90 डिसमिल के प्लॉट पर सुभाष ने अड़ंगा डाला था, जिसके बाद छोटू खलको को उसे औने पौने दाम में बेचना पड़ा।